निमंत्रण भेज रहे हैं कि आप लोग आइए और तेजस्वी जी का मनोबल बढ़ाइए। वो आने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ आए और हमारे तेजस्वी जी का मनोबल बढ़ाए। मात्र विकल्प दिख रहे हैं माननीय तेजस्वी जी, जो केवल जुमलाबाजी नहीं करते हैं, वो धरातल पे कार्य करके दिखाते हैं। टॉक एनालिसिस में अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान जिला के राजद के नगर अध्यक्ष रमेश जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को तेजस्वी यादव का आगमन सिवान होने जा रहा है, उसी के संदर्भ में इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां है। सर, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। क्या कुछ तैयारियां हैं? तेजस्वी यादव आ रहे हैं सिवान, इसको लेकर हमारे प्रदेश के आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमारे सिवान की पावन धरती पे उनका आगमन हो रहा है। इससे सिवान के सभी जनता के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास है। सभी लोग समझ रहे हैं कि हमारे चहेते हमारे इस पावन धरती पे आ रहे हैं, तो सभी लोग हर्षोल्लासित हो रहे हैं उनके स्वागत के लिए। आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, हमारे राजद परिवार के तरफ से बहुत तैयारियां शुरू हो चुकी है और सब लोग अपना पुरजोर समर्थन कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए। और समझ रही है कि जितने भी मीडिया के माध्यम से या हर जगह उनके गेट, बैनर, पोस्टर तैयारी किया जा रहा है। कल हम लोग एसडीओ साहब से मिले, परसों डीएम साहब के पास हमारे जिलाध्यक्ष महोदय सभी लोग गए और हम लोग हर प्रखंड से, हर ब्लॉक से लोगों को आने के लिए निमंत्रण भेज रहे हैं कि आप लोग आइए और तेजस्वी जी का मनोबल बढ़ाइए। वो आने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उगते हुए सूरज हैं। लगभग सिवान में कितने लोगों की आने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? अभी आपको हमको अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ आए और हमारे तेजस्वी जी का मनोबल बढ़ाए। तेजस्वी जी एक लौते हैं जो सभी प्रतिद्वंदियों से लड़ने में सक्षम हैं। अगर यहाँ के बच्चा, युवा, वृद्ध सभी लोग उनका साथ देंगे तो वो अपनी लड़ाई निश्चित रूप से जीतेंगे और प्रदेश का भविष्य भी उज्जवल होगा। विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि घोटाला किया है ये लोग, अब ये क्या यात्रा निकालेंगे, जनता इनको नकार चुके हैं। उन जैसे विपक्ष के लोगों से आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विपक्ष का जवाब जनता देगी और दे भी रही है। आप लोग कितना लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कहाँ कहाँ गुमराह कर रहे हैं। आज की जनता भोली भाली नहीं है, जिसको आप हमेशा ठगते हुए आए हैं और अभी भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं। आज की जनता अब ठगने वाली नहीं है। उन सारी जनता का एक ही मात्र विकल्प दिख रहे हैं माननीय तेजस्वी जी, जो केवल जुमलाबाजी नहीं करते हैं, वो धरातल पे कार्य करके दिखाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा था उसको करके दिखाया। मात्र 17 महीना में 17 साल के तुलना में ज़्यादा रोजगार दिए। जिस रोजगार की बात, पलायन की बात विपक्षी पार्टियां हमेशा करती रहती थी, जंगल राज की बात करती रहती थी, वो जंगल राज का जवाब दिए हैं, वो पलायनवाद का जवाब दिए हैं, वो रोजगार का कार्य किए हैं। हम बिहारी सभी पूरे विश्व में जाके लोगों के यहाँ कार्य करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये सिद्ध करके दिखाया कि आप सारे विश्व में हम लोगों को प्राइवेट नौकरी देते हैं और हम पूरे देश के लोगों को सरकारी नौकरी देने का कार्य करेंगे। यहाँ तक कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको रोज़गार देने का कार्य तेजस्वी जी किए हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी रोज़गार दें,
जिससे हमारा प्रदेश पिछड़ा प्रदेश न रहे। ये सबसे अग्रणी प्रदेशों में इसकी भूमिका रहे। जैसे कि ग्रोथ पिछले साल का अपने देश में नंबर 1 करके दिखाए थे, उसी तरह ये प्रदेश का ग्रोथ हमेशा नंबर 1 रहे। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव का विभाग था उसका समीक्षा किया जाएगा और राजद के कुछ चुनिंदा जो मंत्री हैं उनके भी विभाग का समीक्षा किया जाएगा। इसका कैसे देखते हैं इस बात को लेकर? अरे धमकियां तो सरेआम दी जा रही हैं, और धमकी कौन देता है? आप अगर समीक्षा करना चाहते हैं तो कीजिए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन ईमानदारी से समीक्षा कीजिए। तानाशाह वाला काम कर रहे हैं, लोगों के पार्टियों को तोड़ रहे हैं, डरा धमका के ईडी सीडी सीबीआई लगा के किसी को डरा धमका के उसका पथ भ्रमित कर रहे हैं। तो जनता समझ रही है, समझदार है कि आप गलत कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि हर एक विभाग की समीक्षा करनी चाहिए। जितने 17 सालों में जो कार्य हुए हैं एनडीए के समय में, उनकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। जब आप ईमानदार बनते हैं आप अपने आप को सिद्ध कीजिए, और नहीं तो फिर गलत आरोप प्रत्यारोप करने के कार्य बंद कीजिए। आज आप ही बताइए, 95% विपक्षियों पर ईडी सीबीआई का छापा मारा जा रहा है। क्या एनडीए में उस तरह के करप्ट लोग नहीं हैं जो आपको राजद से, कांग्रेस से या अन्य दलों से जाके मिल जा रहे हैं एनडीए में? तो उन पे समीक्षा नहीं होनी चाहिए। आप ही बताइए कि समीक्षा केवल पार्टिकुलर पर्सन पे होना चाहिए, पार्टिकुलर पार्टी पे होना चाहिए या सबके साथ होना चाहिए? अगर देश का विकास का चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं और सच्चे हितैषी हैं देश के, तो आप सबके साथ न्याय करना चाहिए। पिछले चुनाव में 38 लोगों पे अकेले तेजस्वी यादव भारी पड़े थे, आप लोग भी ये जानते हैं। इस बार एक दिन में 3 जिला का भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो वो अपने जनता को जागरूक कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग आने वाले समय के लिए सतर्क हो जाइए। अच्छा, सिवान के जनता के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं अगर तेजस्वी यादव 22 तारीख को आ रहे हैं? पूरे सिवान वासियों से मैं नम्र निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप सभी तेजस्वी यादव जी के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रतीक एजेंसी के उत्तर मैदान में 22 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे आप सभी इकट्ठा हों और उनके बातों को सुने, समझें और चारों तरफ फैलाएं। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद। तो ये थे रमेश जी जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। ये खबर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।